लोग बीच में ज़रिया है, हम कुछ भी नहीं है। हम कौन होते हैं कि भगवान के हम भजन बना सकते हैं। ये उन्हीं का भजन, ठाकुर जी का भजन, राधा रानी का भजन, ये बिहारी लाल जी का भजन, तो ये खुद ही इस भजन को बनवाया है इस जन्माष्टमी के लिए और आने वाले हर एक पल, हर एक समय के लिए। सो इस भजन को बाखूबी बहुत सुंदर से जावेद जी ने बनाया। उसके बाद भजन को जैसे मैंने हरबंस जी को सुनाया तो हरबंस जी ने बोला ये भजन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इसको बहुत सुंदर से उन्होंने सजाया। हम लोगों ने राजा नाहर सिंह पैलेस में इस भजन का सारे शूटिंग किए, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, और उसके बाद हमने जितने पानी और बोट के शूट किए ये दमदमा लेक के हैं हरियाणा के। सो ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से हो गए हैं। लेकिन इसमें एक बात थी कि मैंने कितना परेशानी इसमें मुझे उठानी पड़ी राधा के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ आपसे। और सबसे पहले कन्हैया तो मुझे बड़ा इजीली और बड़ा प्रेम से मिल गए थे, और वो भी 6 इयर्स बैक मेरे गाने के शूट पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। तब मैंने इनके चेहरे को पढ़ के बताया, भाई तू तो इस धरती में कान्हा का चेहरा लेके ही जन्म लिया। सो जब भी कुछ बनाऊं कान्हा के लिए तो तुमसे अच्छा कन्हैया कोई नहीं बन सकता है। तो 6 इयर्स बैक जब मैंने ये शाम लगन प्रोजेक्ट के लिए मैंने आगे बढ़ी तो मैंने इनको फ़ोन किया। ही वॉज इन बैंगलोर दैट टाइम। तो इनको बुलाया और इस भजन के लिए, कन्हैया के लिए मैंने कन्हैया के इस रूप में इस भजन के लिए इनसे एक्ट करवाया। मैंने नहीं करवाया, ठाकुर जी ने करवाया। सो कन्हा तो मुझे मिल चुके हैं, बट राधा रानी मुझे बहुत परेशान किया। किस लिए किया? 32 एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई इंडस्ट्री, कितने सारे एक्ट्रेसेस से बात हो चुकी है। मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। दे ऑल आर इन टॉप हीरोइंस फ्रॉम मुंबई। लेकिन जब मुझे हमारी जगह बुक हो गई, डेट बुक हो गई, लेकिन मुझे राधा नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान। एंड मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, मैं सेवा करती हूं ठाकुर जी की। सो मैं वहां पे बैठ के मैं ठाकुर जी से बात की कि ठाकुर जी मुझे अब राधा रानी तो दे दो, मुझे जगह बुक हो गई, सब कुछ हो गई, मुझे राधा रानी के बिना कैसे ये भजन हो सकता है, क्योंकि ये भजन राधा रानी ने अपने कन्हैया के लिए ही गाए हैं। सो उसके बाद मुझे रातों रात ये रीवा मिल गई। रीवा, छोटी सी मेरी प्यारी सी रीवा मिल गई एज ए राधा। और उसके बाद दूसरे दिन मेरी रीवा और रीवा की मम्मी निशा जी, सी इज़ वेरी वेरी प्रीति, और उन्होंने दोनों आके मुझसे बात किए और हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर रीवा आ गई और हमारे शूटिंग हो गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। और इस शूटिंग को हमारे डीओपी टीम और वीडियो डायरेक्टर असलाम खान और शिव जी डीओपी, उन्होंने ही इस काम को कंप्लीट किया। बहुत सारे इसमें डांसर्स थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमने महाराज को एक भाव से, भक्ति से एक रचाने की कोशिश की मैंने। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल डांसर्स को लाए, सबके एक जैसा कॉस्ट्यूम बनाए, और इस महाराज के जो आखिर में हरे कृष्ण मंत्र के साथ और इस भजन को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, और सभी ने बाखूबी निभाया। पूरी रात ऐसा मैंने शूट कभी नहीं किया। रात को हम लोग, शाम को शुरू हो गए महाराज का शूट, पूरी रात, और सुबह 6:30 बज गए, सुबह 6:30 बज गए कंटिन्यू। पूरे टीम, पूरे महाराज के पूरे डांसर्स, पूरे जितने राधा कृष्ण, हम पूरे टीम, पूरी रात हमने इस गाने को शूट किया, सिर्फ महाराज का पार्ट को। फिर उस गाने को करने में और अनदर 2 डेज़। सो ये मैं क्या बताऊं। और इस गाने की और एक खूबी ये है कि इस गाने में 250 ट्रैक्स बजाए गए हैं। 250 ट्रैक्स मुझे तब पता चला जब इस गाने को लेके हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए गए, जावेद जी और हम, यशोदास जी के पास। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मास्टर पर्सन। तो उन्होंने बोला 250 ट्रैक तुमने ये क्या बनाया, ये तो मैं समेटूँ कैसे, ये तो या तो संजय लीला बंसाली जी बना सकते हैं या तो ए आर रहमान ही बनाते हैं। तो मैंने बोला ये तो ठाकुर जी का गाना है ना, उन्होंने बनवाया। सो उसके बाद इस गाने को 2 दिन लगा मिक्स मास्टरिंग के लिए। उसके बाद गाना, वीडियो, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, एंड आई वेंट टू बिहारी जी वृंदावन। उसकी भी मैं बताऊं आप सबके सामने, मेरी जो मन की जो मेरी भाव है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं वृंदावन गई जिस दिन, जैसे वृंदावन में एंट्री किया
आज कुछ ही दिनों की पहले की कहानी है ये। 4-5 दिन 6 दिन मुश्किल से उसके पहले वृंदावन जा गई। जैसे वृंदावन में एंट्री की, जो ऐसा तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान को मैं ही फील कर सकती थी कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जन्म समय में जो तूफ़ान हुए थे, जो हम हमेशा राधा कृष्ण सीरियल में या मूवी में देखते हैं, वही तूफ़ान था। गाड़ी चल नहीं रहे थे। जैसे जैसे हम लोग अंदर गए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश के कारण लेट। और अंदर जैसे गए बिहारी जी के पास, क्योंकि मुझे भजन बिहारी जी को सुनाना था और दिखाना था कि उनको दिखाए बिना मैं यहाँ लॉन्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका गाना पहले वो देखे। और उसके बाद दरवाज़ा जो है बिहारी जी का जस्ट 10 मिनट 15 मिनट था, बंद होने वाले थे। हम अंदर गए। बिहारी जी के मंदिर हमेशा भक्तों से भरे हुए रहते हैं, ये आप सभी को पता है। और सब लोगों ने बोल रहे थे मंदिर का पथ बंद होगा। पुजारी बोल रहे गाना सुनाना है, जल्दी सुनाओ, पथ बंद होने वाले। उनका हाथ दरवाजे पे लगे हुए, अब बंद होगा, अब बंद होगा। पथ बंद नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं भजन चला के रखी थी उनके सामने, आंखों से आंख मिला के। और जब तक भजन ख़त्म नहीं हुआ तब तक बिहारी जी का पथ बंद नहीं हुआ। कुछ मतलब ये क्या था मुझे नहीं पता। और जैसे ही भजन ख़त्म, विदिन 10 सेकेंड बिहारी जी का पथ बंद हुआ। और उसके बाद हम अपना वहाँ से प्रणाम करके निकल के फिर जैसे ही बाहर निकल गए, उसके 10-15 मिनट के बाद वो तूफ़ान, बारिश, सब कुछ बंद हो चुके थे। अब मैंने बिहारी जी के से आशीर्वाद तो ले लिया। अब मैं गई राधा रानी के पास बरसाना जैसे गई कि अब राधा रानी को सुनाना है भजन। अब राधा रानी के मंदिर में जैसे ही मैं गई, जैसे ही उनके चरण में मैंने माथा टिका, और पुजारी ने अपने राधा रानी के चरण से ब्लू कलर के दुपट्टा, वही नेट का, वही गोल्डन कलर का बॉर्डर मेरे सर पे दिया और श्रृंगार दिए, और आशीर्वाद के तरीके से मतलब तौर पे। और मैंने जब देखा, अरे ये तो वही दुपट्टा है जो कान्हा ने राधा को हमारे श्याम लगन भजन में उस दिन महाराष्ट्र में, यही तो ओढ़नी ओढ़ा था। ये क्या था मुझे नहीं पता, वही ओढ़नी है। मैं आपसे ये भी मैं शेयर करूंगी, और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो ओढ़नी ब्लू कलर की थी। और आज वही बात जैकी भाई ने मुझे जैसे हम लोग गाना चलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि मंदाकिनी तू मुझे ये ब्लू कलर का ओढ़नी देना है। उनको नहीं पता था ये सब बातें कुछ भी। उन्होंने मुझे बोला ये ओढ़नी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देना। इट्स समथिंग, कुछ पावर, कुछ ठाकुर जी की कृपा कुछ है, जिनके कारण कि ये कृपा आज हम सबके ऊपर हुए हैं, जिनके कारण ये गाना बहुत जल्दी बन चुके हैं। बहुत जल्दी इसकी अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आप सबके सामने आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। और पारुल ने इतना प्यार दिया हमेशा, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल की मेरी सबसे बहुत करीब हो तुम पारुल हमेशा। और आपके हेल्प के बिना, आपके बिना ये नहीं हो सकता था। ये ठाकुर जी का भजन जो पब्लिसिटी एंड प्रमोशन हो रहा है, थैंक्स टू पारुल। एंड आप सभी मीडिया वाले को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, पूरी टीम से। आप सबके बिना हम आर्टिस्ट अधूरा है, हम कुछ भी नहीं है। आपके बिना ही हम लोग इस अगर फील्ड में, इस बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में अगर है कुछ, आपके कारण ही है। सो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी को, राधे राधे बोलना चाहती हूँ। सो जी, और इस भजन को आप लोग हर जगह पहुँचाए, और इस जन्माष्टमी धूम उठे इस भजन से, और हर जन्माष्टमी धूम मचाए। और बस यही मैं बोलना चाहूँगी।